ओके सो स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओके सो दोस्तों, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जो है जनरेशन ऑफ जो है कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ जो है कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज देख लिए थे। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरस, है ना। तो ये जो मतलब वायरस है, इसके अंदर का जो एमसीक्यूज का टॉपिक है उस वाले को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। ओके सो आई गेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी इसकी जो पीडीएफ जो है चाहिए, है ना, तो आप हमारे जो है टेलीग्राम जो है चैनल को यहाँ पे जो है ज्वाइन जो है कर सकते हैं। ओके सो इसकी जो लिंक है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी का ये जो पीडीएफ और पिछले जो भी मतलब लेक्चर हुए एमसीक्यूज़ के, उन सब के जो है पीडीएफ आपको उधर से मिल जाएगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य क्या है, मतलब कि आखिरकार ये कंप्यूटर जो मतलब कि वायरस बनाए की जाते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, आई बात समझिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि अन्य फाइलों की यानी कि प्रतिकृति बनाना और फैलाना, मतलब कि कॉपी बनाना, है ना, कॉपी बनाना और उसको फैलाना। इससे क्या होगा, जब बहुत सारा ऐसा होगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और यही तो इनका मेन काम होता है। आई बात समझ में। ओके सो पहला जो क्या है कि क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। ओके, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि यानी कि वैध प्रोग्राम के रूप में प्रच्छन्न मालवेयर का जो है प्रकार। अब देखो, ये काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई मतलब आपको जो यानी कि सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर आपको ऐसा मतलब कि लगेगा कि ये ठीक है, मतलब कि ये ठीक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एक वायरस होगा, एक जो सॉफ्टवेयर होगा जो कि अपने आप में तुम्हें ठीक दिखेगा, लेकिन तुम्हारे कंप्यूटर को वो डैमेज करेगा। और पूछ रहे हैं कि उसका क्या नाम होगा, इनमें से वो कौन है। ओके सो इसका आंसर होगा यानी दोस्तों इसका यानी कि ट्रोजन। अब समझते हैं कि ये जो आखिरकार ट्रोजन क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि इसको ऐसे समझो कि एक अपने यहाँ पे जो है कहावत होती है कि मतलब कि शेर की खाल जो है पहना हुआ भेड़िया, मतलब एक भेड़िया होता है वो शेर की खाल पहन लेता है तो उसको ऐसा समझ में आता है कि वो एक शेर ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अंदर भेड़िया बैठा है। ऐसे क्या होता है कि आपका जो मतलब कि सॉफ्टवेयर है उसके अंदर छुप के बैठा होता है कौन, वायरस, और उस वायरस का नाम होता है यहाँ पे ट्रोजन। ट्रोजन आपको जो है कई जगह पे ये ट्रोजन हॉर्स भी दिखेगा, तो ट्रोजन हॉर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे समझ लिया। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसके ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि वॉर्म का यानी कि मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, वॉर्म में ये भी एक जो वायरस का टाइप ही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वायरस का टाइप भी आपको समझा देता हूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा, पहले वायरस लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वायरस होता है दोस्तों, ये कई टाइप के होते हैं। पहला होता है वॉर्म, ठीक होता है। फिर यहाँ होता है मालवेयर, फिर क्या होता है यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स, और क्या होता है यहाँ पे स्पाईवेयर, और क्या हो सकता है एडवेयर, हम सब देखेंगे इसमें, है ना। ये सब इसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिर इसी मतलब इसके टाइप तो नहीं है, लेकिन इसी के जैसे हैं कि यहाँ पे आपसे वो मतलब कि बोल देगा स्पाईवेयर तो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, उनको हम डिटेल में आगे समझने वाले। ओके सो आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो वॉर्म होता है उसका मेन लक्षण क्या है ना, तो उसकी मतलब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका आंसर आएगा सी। यहाँ बोला है कि नेटवर्क में जो है स्वतंत्र के रूप से प्रचारित होना। मतलब वॉर्म क्या होता है कि आपके जो मतलब नेटवर्क है उसमें वो ऑटोमेटिक रूप से फ्रीली वो उसको एक्सेस इनकी कर लेगा और उसमें वो घूमेगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका जो मतलब नेटवर्क है वो आपका जो स्लो हो जाएगा। और अगर आपका जो नेटवर्क स्लो होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, ओके सो आपका जो मतलब कि नेटवर्क है वो स्लो हो जाएगा, और इससे फिर आपको मतलब कि इंटरनेट या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। तो यही इनका मेन काम होता है। ओके सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मालवेयर जो यानी कि फाइल को इंक्रिप्ट जो है करता है और भुगतान की मांग करता है। अब देखो ध्यान से समझो, एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि एक मतलब वायरस का ही एक जो टाइप है उसको बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मालवेयर। अभी मालवेयर का ही एक जो टाइप होता है उसको होता है रैंसमवेयर। क्या बोलते हैं उसको, रैंसमवेयर।
अभी देखो रैंसमवेयर, देखो नाम से ऐसे ही पता है, जो रैंसम वर्ड है उसका मतलब होता है फिरौती मांगना। क्या होता है? फिरौती मांगना, ठीक है, यहाँ पे यानी कि रैंसमवेयर। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में भेजे जाते हैं, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर अगर इनके लिए स्ट्रांग नहीं है तो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, और कंप्यूटर में आने के बाद आपकी कंप्यूटर में सारी चीज़ों को, सारी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देते हैं और उसको लॉक लगा देते हैं, और लॉक लगाने के बाद आपसे रुपया मांगते हैं, आपसे जो है रुपया या डॉलर मांगते हैं। अगर वो आपने नहीं दिया तो बोलते हैं आपका पूरा डेटा हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो अब तक आपको ये पूरा समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, रैंसमवेयर। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ आपसे हमसे पूछा है कि रूट किट का उद्देश्य बताइए, है ना। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है कि रूट किट का उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों रूट किट का जो उद्देश्य होता है ये होता है अनअधिकृत पहुँच को छुपाना। मतलब कि जो अनअथराइजेशन होता है, मैं समझाता हूँ इसको। जो अनअथराइजेशन होता है मतलब कि अनअथराइजेशन ऑफ एक्सेस, है ना, इसको छुपाना, ये इसका काम होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा यानी कि समझिए कि आपके कंप्यूटर में मैंने लॉगिन किया। अब जब मैं आपके कंप्यूटर में लॉगिन, या कोई भी आदमी किसी सिस्टम पे लॉगिन करता है तो उसकी एक लॉग फाइल जो है जनरेट होती है। उसकी एक लॉग फाइल की यानी कि क्या होती है दोस्तों, जनरेट होती है, और वो आपके सिस्टम में सेव हो जाती है। लेकिन जो ये रूट किट होता है वो क्या करता है कि उस लॉग फाइल को ही मतलब कि डिलीट कर देता है। तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे जो है किसने एक्सेस किया आपके कंप्यूटर को। आई बात समझ में? तो ये भी वायरस का ही रूप है। आई गेस आपको 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे बोला है कि किस प्रकार के यानी कि मालवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसका निरीक्षण करने और जानकारी एकत्र जो है करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी जानकारी नहीं और फिर भी आपका सिस्टम यूज़ हो रहा है, यानी कि आप पे जासूसी हो रही है ना, जासूसी, और जासूसी को अंग्रेजी में बोलते दोस्तों स्पाई करना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्पाईवेयर। आई बात समझ में आपको? अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात पे यहाँ पे बोला कि एडवेयर। अभी एडवेयर नाम से समझ में आ रहा है, एड यानी कि प्रचार करना, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ होगा मिलता जुलता, ठीक है। तो बोला है कि एडवेयर का जो है प्राथमिक उद्देश्य बताइए, है ना। तो इसका आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे जो है ये सी आंसर होगा कि अवांछनीय विज्ञापन को जो है प्रदर्शित करना। आई बात समझ में? ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे हमसे यहाँ पे जो पूछा गया है कि लॉजिक जो मतलब कि बम नाम का जो वायरस होता है वो वॉर्म से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि हमको यहाँ पे लॉजिक वॉर्म के बारे में पढ़ना। ओके, सो 8वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसे सक्रिय जो है करने के लिए उपयोगकर्ता सहभागिता की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना यूज़र के इंटरवेंशन के, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई फाइल पड़ी, अब जब तक इसमें मैं मान लीजिए कुछ ऑपरेशन नहीं करूँ। ऑपरेशन करने का मतलब कि अगर मैंने इसको जो है क्लिक नहीं किया, अगर मैंने इसको जो है क्या बोलते हैं क्लिक किया, तो ही ये फटेगा। या ऐसे समझिए कि बम है, बम में जो है जब तक आप आग या फिर इस तरह से कुछ मतलब कि ऑपरेशन नहीं करेंगे वो नहीं फटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हालांकि इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है तो उसको पहले एक बार देख लेते हैं। ये रहा। ओके, सो इसको समझते हैं एक बार कि जो मतलब कि लॉजिक यानी बम होते हैं, है ना, वो जो है सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड, है ना, एक प्रकार का यानी कि दुर्भावनापूर्ण कोड है। मतलब क्या होता है कि आपका मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर, मैं फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूँ, मान लो आपको गूगल क्रोम है। ओके, तो गूगल जो मतलब कि क्रोम है, इसी के अंदर में छुप के जो है बैठा रहेगा लॉजिक बम, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे छुप के बैठा होगा। अब कि क्या होगा, वो एक ऐसा कोड होगा जो मतलब कि विशिष्ट जो है शर्तों को पूरा होने यानी कि तक जो निष्क्रिय रहता है। कि अगर मान लीजिए हमने इस पे जो है क्लिक नहीं किया तब तक तो ये इनएक्टिव रहेगा, और जैसे ही हमने इसमें जो है क्लिक किया, यहाँ पे बोला है कि ट्रिगर होने पर एक लॉजिक बम या क्या बोलते हैं वायरस एक विनाशकारी जो है कार्यवाही को अंजाम देता है, यानी कि वो जो फट जाता है। जैसे यानी कि फाइलों को हटाना या महत्वपूर्ण जो है सिस्टम को जो है बाधित करना, और इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई गेस ये डिटेल में हमने यहाँ पे समझा। इसका PDF दे दूंगा तो आप और अच्छे से इसको यहाँ पे जो है देख लीजिएगा। ओके, तो आइए अपन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में थे और ये हमने देख लिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे DDoS, यानी कि DDoS, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ जो है सर्विसेज, है ना, हमले की जो विशेषता क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर हो जाएगा C। ये क्या होगा, यानी कि सर्वर पर ट्रैफिक का अधिभार होना। मतलब ये जो सिस्टम होता है
ये जो एक टाइप है वायरस, किससे होता है ये है कि आपका जो सर्वर है, जो आपका मतलब कि सर्वर वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब अगर किसी भी चीज़ का ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो वहाँ पर वो चीज़ स्लो हो जाएंगी, और इस तरह से आपका सिस्टम यहाँ पे स्लो हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि फाइल रहित मालवेयर हमला पारंपरिक यानी कि मालवेयर से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे है कि यह फाइल फुटप्रिंट के बिना सिस्टम मेमोरी में रहता है, मतलब उसको एक वो क्या होता है फुटप्रिंट देगा भी नहीं और आपके सिस्टम मेमोरी के अंदर बैठा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे बोला है कि जो है किस प्रकार का मालवेयर अक्सर स्वयं को उचित एंटीवायरस प्रोग्राम के रूप में यानी कि प्रच्छन्न या फिर यानी कि बदल करके दिखाता है। मतलब वो खुद तो वायरस है। अब देखो इनकी बदमाशी कितनी जो बढ़ गई, खुद तो वायरस है लेकिन अपना रूप बदला इन्होंने, पहले रूप यहाँ पे बदला और रूप बदल के स्वयं को जो है एक एंटीवायरस वो आपको यहाँ पे जो दिखा रहे हैं। वो रामायण वाला यानी सीरियल आपने देखा है ना, उसमें वो एक अलग अलग आदमी या कोई भी राक्षस अच्छा बन के दिख जाता है, तो वो ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे दुष्ट एंटीवायरस, जिसको बोलते हैं यानी कि रॉफ एंटीवायरस। आई बात समझे? तो ये हमने डिटेल में समझा यहाँ पे। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे बोला है कि फिशिंग है ना हमले में उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी प्रकट जो है करने के लिए धोखा मतलब कि देने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि क्या है ना, मतलब कि फिशिंग के लिए जो नॉर्मल मेथड है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर है बी। आई बस यानी कि किसी यानी कि विश्वसनीय इकाई का प्रत्यारोपण करना। ठीक है, अभी देखो फिशिंग क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी देखो फिशिंग ये होता है कि सपोज यहाँ पे करो दोस्तों आपका ईमेल है, ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो एक जो वेबसाइट है www.sbi.com, ठीक है। अभी इस sbi.com के अंदर आप जाइएगा, अपना जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है डालिएगा और इसमें आप जो है लॉगिन यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, अभी लॉगिन जो है करने के बाद क्या होगा, आप उसमें ट्रांजैक्शन और बैंकिंग के जितने भी काम होते हैं वो सारे आप जो है कर पाइएगा। अब जो हैकर होता है वो क्या करता है, अब ध्यान समझिएगा, www.sbi हो गया और यहाँ पे .co.com इस तरह से जो है कुछ बना देगा, या फिर मान लीजिए ये एक्चुअल वेबसाइट नहीं तो वो बनाएंगे SBIbank.com। ये जो आपके सामने वेबसाइट आई है, एक यूज़र है उसे समझ में नहीं आएगा ये सही है कि ये सही, उसको लगेगा हाँ ठीक है भाई ये तो SBIbank.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, और जैसे ही अपना वो उसमें ये जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है क्रेडेंशियल डालेगा, उसका आईडी पासवर्ड वो जो हैकर है उसके पास पहुंच जाएगा और वो पेज बोलेगा इसको आप मतलब कि फिर से इसको रीलोड कीजिए, और जैसे आप उसको रीलोड जो है करेंगे उसमें एरर आ जाएगी कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, और इस तरह से आपका यूज़र आईडी पासवर्ड उस हैकर के पास पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं फिशिंग। तो बोला है कि ये जो मतलब धोखा देने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो है किसी जो है विश्वसनीय इकाई का प्रत्यारोपण करना। अभी देखो कैसे, हमने www. मान लो SBI.com को किया, तो ये एक जो है ट्रस्टेबल वेबसाइट है, हमने इसको क्लोन कर लिया है ना, इसको हमने क्लोन किया और क्या किया www.sbibank.com ये हमने बना ली। तो ये एक मतलब कि यानी कि फर्जी साइट है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 में, यहाँ पे बोला है कि साइबर सुरक्षा में पिछले दरवाजे यानी कि बैकडोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आखिरकार ये बैकडोर होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ओके, सो इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि क्या बात है, मतलब कि अनअधिकृत पहुँच को छुपाना। आई बात समझ, यानी कि अनऑथराइजेशन जो एक्सेस है उससे पहुँच को यानी कि बचाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ पे बोला है कि कौन सा मालवेयर संवेदनशील डेटा जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल को कैप्चर जो है यानी कि करने और जो है प्रसारित जो है करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे की लॉगर। ठीक है, तो इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। यहाँ पे यानी कि बोला है कि यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है यानी कि बहुरूपी या फिर पॉलीमॉर्फ वायरस एक जो है विशिष्ट मतलब इस तरह के जो यानी वायरस होते हैं उनकी जो है विशिष्ट विशेषता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब कि ये जो टाइप के जो है यानी कि वायरस होते हैं ये यानी पहचान को
यानी कि बचाने के लिए अपना कोड बदल देते हैं। अब देखो जो मतलब कि ये मतलब कि वायरस होते हैं, ये अपना कोड ही बदल देते हैं। मतलब सपोज यानी कि कीजिए कि हैकर ने इनको बोला था कि भाई तुम जाना, तो एक मान लो यानी कि म्यूज़िक फाइल बन के जाना है कि मान लो 1.mp3, तो ये अपना रूप यहाँ पे बदल के 1.mp4 कर लेंगे, यानी कि ये जो है आपकी वीडियो फॉर्म में हो जाएंगे। तो जो है कुछ इस तरह से होता है, इसको हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कौन सा यानी कि मालवेयर किसी लक्षित जो सिस्टम पर डेटा को संशोधित करने या नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? ओके, सो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पे यानी कि मतलब कि डिस्ट्रॉयर वायरस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे मतलब कि सॉफ्टवेयर होते हैं या ऐसे कोड ऑफ जो कोड होते हैं जो किसी सिस्टम को के अंदर यानी कि घुस करके और उसके पूरे डेटा को ही मतलब कि समाप्त यहाँ पे जो है करने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमने यहाँ पे देखा और ये एक्स्ट्रा जानकारी दी, ये मैंने आपको बताई दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सैंड बॉक्स का उद्देश्य बताइए। सैंड बॉक्स, ओके, तो पहले समझते हैं कि सैंड बॉक्स होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है टी यहाँ पे, कि संभावित रूप से यहाँ पे जो है दुर्भावनापूर्ण कोड का परीक्षण करना और जो है पृथक करना। ऐसे समझो कि मेरे पास ये मान लो कुछ एक मान लो कोई यानी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर, बहुत सारा कोड होगा। भाई बहुत सारा कोड है तो इसको हम एक बॉक्स मतलब कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर डालते हैं और इधर से इसका आउटपुट लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इधर अगर ये वायरस है या जो क्या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ वो अगर वायरस वगैरह है तो हम उसको अलग कर लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने डिटेल में समझी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि मैन इन द मिडिल, मैन इन द क्या बोलते हैं, मिडिल, हमला कैसे काम करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, उसका आंसर है बी, दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना। ठीक है, तो ऐसे समझो आप कि मान लो एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट ये है, एक क्लाइंट ये है, अभी आपस में सॉरी आपस में ये जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन इन द जो है क्या बोलते हैं, मिडिल, नाम ही ऐसा है कि एक आदमी जो इन दोनों के बीच में होगा, एक यहाँ पे हैकर टोपी और इस तरह से लगा के बैठा होगा कि इन दोनों क्या बात कर रहे हैं उसको मैं यहाँ से जान लूँ, ताकि बाद में इनके बीच का जो भी ट्रांजेक्शन वो निकाल सकूँ। तो आंसर आएगा इसका बी। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में, कौन सा जो है शब्द कई मध्यवर्ती प्रणालियों के माध्यम से किसी हमले के मूल को छिपाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर बी। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है टनलिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि स्फीयर यानी कि फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा सी, और यहाँ पे है विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों को मतलब लक्षित करना, मतलब स्पेसिफिक, है ना, एकदम क्या बोलते हैं प्रिसीजन के साथ, कि मान लो कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट को ही यानी कि टारगेट करना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ही मेरे को अगर जो है टारगेट करना है, तो इस वाले जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। ओके, सो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ पे बोला है कि ट्रोजन अन्य प्रकार के जो है मालवेयर से किस प्रकार भिन्न है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ बोला है इसे सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ता की सहभागिता की आवश्यकता होती है। सेम एकदम आप देखे होंगे लॉजिक बॉम्ब की तरह है। ठीक है, तो उसके अंदर भी सेम होता है, इसके अंदर भी सेम है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 22, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम जो देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि बॉटनेट है ना की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर आने वाला है डी, है ना। तो यहाँ पे जो है समन्वित हमले के लिए अनेक कंप्यूटर से समझौता करना, मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए एक जो है सर्वर की अगर बात करें यहाँ पे, अब आपको पता है कि जो मतलब सर्वर होते हैं कई सारे कंप्यूटर इस तरह से आपस में जो है कनेक्टेड होते हैं। एक मान लीजिए ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, ओके, एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है। अब एक साथ अगर मेरे को पूरे यानी कि सर्वर को ठप करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपस में जो है इनके आपस बीच में जो भी मतलब कि कम्युनिकेशन चल रही होगी, ठीक है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और ये आपस में अगर ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं, अगर मेरे को सबको पूरा इसको ठप करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सारे के सारे जो भी कंप्यूटर हैं इन सबको एक साथ अटैक करूँगा।
एक साथ अटैक करूँगा, और उस अटैक को बोलते हैं यहाँ पे बॉटनेट, क्योंकि वैसा करने से ये सारे आपस में जो है क्या बोलते हैं कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 23 के अंदर यहाँ बोला है कि मतलब साइबर हमले में यानी विशेषाधिकार वृद्धि यानी कि प्रिविलेज एस्केलेशन का उद्देश्य क्या। अब देखो जो हिंदी टर्म है ना वो काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैंने इंग्लिश टर्म भी डाले हैं आप लोग की सहायता के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका आंसर है यहाँ पे सी, यानी कि समझौता किए गए सिस्टम पर पहुंच का स्तर बढ़ाना। देखो समझौते का मतलब, देखो बार बार वही कह रहा हूँ कि हिंदी उतनी अच्छी रहती नहीं है ना, ये जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो समझौते का मतलब होता है कंप्रोमाइज़। अब देखता हूँ, समझाता हूँ कंप्रोमाइज़ क्या होता है। देखो कंप्रोमाइज़ का एक तो ये मतलब होता है भाई तू मेरे को मारा है और मैं तेरे को मारा हूँ, अब आपस में दोनों हाथ मिला लेते हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो गया। वो एक कंप्रोमाइज़ का अलग चीज़ हुआ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब देखो दोस्तों, तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम जो है जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस लग चुका है, तो उसको उस वायरस में कैसे निकालो, उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक, मतलब कि कॉम्प्रोमाइजेशन से उसको हटाना। ठीक है, तो वही बोला है कि यानी कि क्या बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब क्या है, तो जो सिस्टम ऑलरेडी इन्फेक्टेड होने वाले हैं उनको और मतलब उनको अच्छे स्थिति में पहुंचाना जहाँ पे उनमें वायरस ना लग सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको जो है 23 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि कौन सा जो है शब्द अन्य उपयोग जो है कर्ता के खाते या सिस्टम संसाधनों की अनधिकृत पहुँच और उपयोग का जो है वर्णन करता है। तो जो 24 है इसका आंसर हो जाएगा हैकिंग। मतलब हैकर्स वो क्या करते हैं, आपका जो सिस्टम है, जो अकाउंट्स है ना, वहाँ पे अनऑथराइजेशन एक्सेस कर लेते हैं, फिर आपका आईडी पासवर्ड ले करके और आपको फिर ठग लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया 24। अब बात कर लेते हैं 25 की। यहाँ पे बोला है कि साइबर सुरक्षा में हनी पॉट, यहाँ पे एक नया टर्म आया यहाँ पे हनी पॉट, है ना, हनी पॉट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ओके, सो हनी पॉट, अब देखो यहाँ पे नाम ही जो है जैसा है कि हनी का मतलब क्या होता है शहद, और वो दोषियों को ललचाता है। तो यहाँ पे क्या संभावित हमला जो है वरों का परीक्षण करना और उन्हें लुभाना। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि किस प्रकार के हमले में किसी नेटवर्क या जो है सर्वर में अत्यधिक जो है ट्रैफिक भरकर, है ना, उसकी सामान्य इनकी कार्य प्रणाली को बाधित किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, उसका आंसर आएगा ये हमने ऊपर भी जो है देखा था, है ना, डिनाइल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऊपर हमने जो देखा था। ओके, सो अब चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 में, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में बफर ओवरफ्लो क्या है। ठीक है, सो इसके बारे में समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि निकटवर्ती मेमोरी को अधोलिखित करने के लिए अत्यधिक डेटा इनपुट का प्रयोग करना। देखो हिंदी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इस तरह से समझना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। यहाँ पे हमसे बोला है कि कौन सा शब्द सूचना को एक कोड में परिवर्तित करके संचार को सुरक्षित करने की प्रथा का वर्णन करता है, जिसे केवल अधिकृत पक्षों द्वारा ही समझा जा सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल, कुछ मतलब नहीं। मतलब ये है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा अगर मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को कोई और ना समझ पाए। सो क्या होता है इनक्रिप्शन, ये सबको पता ही है ना। इनक्रिप्शन, मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है लिखा कि दक्षिण कौशल IAS, ऐसा लिखा आपने, यानी कि दक्षिण कौशल IAS आपने इसको लिखा। अब जो है आपने अगर जो दक्षिण कौशल IAS, तो आप चाहते हैं कि इसको कोई जान ना पाए कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ या मैं कहाँ से, तो आप इसको इनक्रिप्ट यहाँ पे कर दोगे, तो ये हो जाएगा $$2 3 $$रुपीज़। तो ये इस तरह चेंज हो जाएगा। तो ये हैकर को समझ ही नहीं पाएगा कि भाई ये चल क्या रहा है। ओके, इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। आई बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि कौन सा जो है शब्द एक जो है भरोसेमंद इकाई का दिखावा करने, संवेदनशील जानकारी प्रकट जो है करने के लिए व्यक्तियों को जो है बरगलाने की जो है प्रथा का वर्णन करता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिशिंग। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि www.sbi.com, फिर यहाँ पे SBI बैंक लिख दिया था, तो वो एक इस तरह से जानकारी को चोरी करने के लिए बता दी, हमने ऊपर देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि सोशल इंजीनियरिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि जो है व्यक्तियों को हेराफेर जो है यानी कि करने के लिए मानव यानी कि मनोविज्ञान का शोषण करना। मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे जो है यानी कि सोशल इंजीनियरिंग हमले का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। ओके,
तो फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर हैकर चाहे आपको सोशल इंजीनियरिंग में अगर ऐसा करना चाहे, तो वो क्या बोलेगा कि भाई देखो मेरे पास तुम्हारे सारे पोस्ट यानी कि सारी फ़ोटोज़ इस तरह से चीज़ें हैं, और आपको वो मेंटली टॉर्चर यहाँ पे करेगा, मेंटली टॉर्चर आपको यहाँ पे वो करेगा, और फिर उसके जो है चक्कर में आ जाओगे आप, और उसको आपसे रुपया मांगेगा और आप उसको रुपया दे दोगे। अब ठीक है, अब अभी जैसे काफ़ी चल रहा है, एक हमारे दोस्त जानकार है, उनके साथ भी हुआ था ये जो घटना बताता हूँ। एक्चुअली में उन्हें कुछ एक ऐसा मतलब वीडियो कॉल आया यानी व्हाट्सएप पे, और उसके बाद फिर कोई लोग उनसे पैसे वैसे मांगने लग गए। तो ये सेम चीज़ के अंदर हो गया, ठीक है, क्योंकि उनको मेंटली टॉर्चर किया गया था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने देखा। अब अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वाली वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब जो है कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। और आने वाले दिनों में इस तरह से हम रोज़ आपके लिए MCQs के लिए टॉपिक आते रहेंगे, और कल से मैं भी आपकी हिंदी की भी MCQs यहाँ पे डालना शुरू होंगे, और बहुत जल्दी मैथ्स के भी आपके यहाँ पे MCQs डालने स्टार्ट होंगे। ओके, चलिए दोस्तों।